हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बयान पर भड़का चाइना। कहा आगे बढ़ेगा टकराव। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है चाइना ने। साथ ही बताएंगे जहां बोरिस जॉनसन से इमैनुअल मैक्रों को भेजी गई है चिट्ठी। फ्रांस ने रद्द कर डाली है ब्रिटेन के साथ होने वाली जरूरी बैठक। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है ये इनके बीच का बड़ा विवाद, किस चीज को लेकर है दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर 26/11 को लेकर 13 साल बाद भी न्याय का इंतजार। भारत ने हमले की जांच को लेकर पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी, और इजराइल ने भी मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को किया याद। और सब में बड़ी बात, हमले की 13वीं बरसी पर पाकिस्तानी उच्चायोग के राजनयिक को तलब किया है। जी हाँ दोस्तों, हर तरह की बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस को जमकर घेरा और लपेटे में लालू यादव को भी लिया है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा मोदी जी ने। तो दोस्तों हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले हैं, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बयान पर भड़का चीन। कहा और बढ़ेगा टकराव। बता दे भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर जारी सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक बयान काफी चर्चा में है दोस्तों। अभी की बड़ी खबर है, कल के बाद आज की फिर चाइना को लेकर खबर, जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। और अब इस बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दूसरी बार दी है दोस्तों। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू कियान ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए खतरनाक बताया दोस्तों। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयानों के चलते भू राजनीतिक टकराव को बढ़ावा मिल सकता है, यानी कि दोस्तों युद्ध की एक और बड़ी चेतावनी चाइना की तरफ से कहा गया है दोस्तों। क्योंकि चाइना ने ऐसी बातें कही है, फिर भी भारत ने हमेशा शांति का ही पक्ष और मैसेज दिया है दोस्तों। लेकिन जनरल बिपिन रावत के एक छोटी सी बात को लेकर चाइना ने युद्ध तक की धमकी दे डाली है दोस्तों। अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मनमुटाव को लेकर बड़ी खबर, बोरिस जॉनसन से इमैनुअल मैक्रों को भेजी गई है चिट्ठी। फ्रांस ने रद्द कर डाली ब्रिटेन के साथ होने वाली जरूरी बैठक। आपको बता दें कि फ्रांस ने ब्रिटेन की मांगों के विरोध में गृह मंत्री प्रीति पटेल और उनके फ्रांसीसी समकक्ष के बीच प्रवासी संकट पर होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक रद्द कर दी है दोस्तों। तो अगली खबर की बात करें, जहां पर 26/11 मुंबई टेरर अटैक को लेकर खबर, जहां 13 साल बाद भी न्याय का इंतजार। भारत ने हमले की जांच को लेकर पाकिस्तान को सुनाई खरी। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने 26/11 हमलों की 13वीं बरसी पर शुक्रवार को पाकिस्तान हाई कमीशन के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और इस घटना की गहराई से जांच कराने की मांग उठाई है दोस्तों। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो नोट दिया गया है, उसमें पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपनी जमीन से संचालित होने वाली आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भी कहा गया है। बता दें विदेश मंत्रालय ने इसके लेकर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि भारत ने मुंबई में 13 साल पहले हुए आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान से गहन जांच की मांग की है। और साथ ही पाकिस्तान को अपने उस विवादे की भी याद दिलाई गई है दोस्तों, जिसके तहत उसे भारत के खिलाफ अपनी नियंत्रण वाली जमीन से फैलाए जा रहे आतंकवाद को भी रोकना है। जी हाँ दोस्तों, बयान में कहा गया है कि ये गहरे दुख का विषय है कि एक जघन्य आतंकी हमले के 13 साल बाद भी 15 देशों के 166 पीड़ितों के परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है और वे मामले के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। और इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में पाकिस्तान की तरफ से भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। आपको बता दें दोस्तों, जो इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल ने मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को किया याद। कहा मास्टरमाइंड को मिले सजा। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में भारतीयों ने 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में लश्कर तैयबा द्वारा मारे गए लोगों को याद किया है दोस्तों, और अपराध के मास्टरमाइंड को सजा देकर जल्द न्याय दिलाने की भी मांग की है। ऐसे में दोस्तों उन आतंक के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि एक बार जरूर प्रकट कीजिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान की
हथियारों की भूख अभी भी है बरकरार। सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का कर दिया गया है परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है दोस्तों, मगर पड़ोसी मुल्क की हथियारों को लेकर भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। पाकिस्तान ने गुरुवार को सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया और इससे पहले भी पाकिस्तान ने अगस्त में सतह से सतह पर वार करने वाली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर पुतिन की यात्रा से भारत रूस संबंधों को लगेंगे पंख, यूपी के विकास का साफ होगा रास्ता। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्र हित को प्राथमिकता देते हुए आतंक विरोधी का प्रबंधन करना ही मोदी सरकार के विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगले महीने होने जा रही भारत यात्रा इसका जीता जागता उदाहरण और हाल के वर्षों में भारत के चीन से बिगड़ते संबंध और अमेरिका से बढ़ती नजदीकी को देखते हुए इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा से उन कयासों पर भी विराम लगेगा जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका की बढ़ती निकटता, क्वाड की सदस्यता, चीन के साथ बढ़ते तनाव आदि के कारण भारत रूस के द्विपक्षीय संबंध शिथिल हो गए हैं, यानी कि रुक गए हैं। आपको बता दें, कोरोना काल में हो रही इस यात्रा के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल ये पुतिन की दूसरी विदेशी यात्रा होगी दोस्तों, और वो भी तब जब पूरा साल खत्म होने की कगार पर। और ऐसे में वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया का जो अभियान चलाया है पुतिन की यात्रा से, उसमें भी पंख लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां आरआईसी में भारत का आतंक के खात्मे पर जोर, कहा अफगानिस्तान को लेकर साथ काम करने की है आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस, भारत और चीन देशों से आतंकवाद, कट्टरता पर एक साथ काम करने की बात कही है। उन्होंने बिना किसी दिक्कत और राजनीति के अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। बता दें, वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा है कि रूस, भारत और चीन जैसे देशों के लिए आतंकवाद, कट्टरता और मादक पदार्थों की तस्करी आदि के खतरों पर अपने अपने दृष्टिकोण का समन्वय करना महत्वपूर्ण है। हमें एक साथ काम करने की आवश्यकता है। बात करें अगली खबर की, जहां पर अमेरिकी सांसद पहुंचे ताइवान तो चीन को लगी मिर्ची, भड़क उठा ड्रैगन। बता दें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 5 सांसद 25 नवंबर की देर रात ताइवान पहुंचे। ये सांसद ताइवान की सीनियर नेताओं से मिलने पहुंचे दोस्तों। ये यात्रा ऐसे वक्त में हुई है जब ताइवान और चीन के बीच तनाव दशकों में सबसे ज्यादा हो चुका है दोस्तों, और ताइवान के कारण चीन और अमेरिका के बीच भी तनाव देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 1949 में हुए चीन में गृह युद्ध के बाद से ही ताइवान स्वशासित रहा है, लेकिन चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। जी हाँ दोस्तों, चीन अमेरिकी नेताओं के ताइवान दौरे से फिर भड़क उठा है दोस्तों, और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मामले को लेकर कहा है कि अमेरिका नेताओं के ताइवान आने से ये बात नहीं बदल जा सकता है कि दुनिया के 180 देश वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, और उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी 140 करोड़ चीनी लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर रहे हैं और ताइवान चीन का अविभाज्य हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, भड़कते हुए बड़ी बातें ताइवान की अमेरिका से भेंट को लेकर चाइना ने कही है दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देंगे, आप लोग बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने खुद माना कि देश में प्रतिबंधित संगठन के स्लीपर सेल एक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने अब खुद ये बात माना है कि देश में प्रतिबंधित संगठनों के स्लीपिंग सेल एक्टिव है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री ने कहा है कि देश में 78 संगठन प्रतिबंधित हैं। कुछ प्रतिबंधित संगठनों के स्लीपिंग विंग गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं दोस्तों, और ये कोई भी तोड़फोड़ का कोई मौका नहीं छोड़ते। बता दे आपको कि पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकते हुए आतंकियों को शह दे रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को हराने के बजाय उसे बढ़ावा देता दिखाई दे रहा है दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तान की एक अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड सहित 6
आतंकवादियों को मुक्त कर दिया था। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर सऊदी अरब ने भारत की उड़ान से प्रतिबंध हटा लिया है। दोस्तों 1 दिसंबर से शुरू होगी सीधी उड़ान। बता दें कोरोना वायरस की महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी ब्रेक लगा दिया था। कोरोना की पहली लहर के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही थी। दोस्तों भारत में दूसरी लहर तेज हो गई, जिसके बाद कई देशों ने भारत से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी थी। और अब सऊदी अरब ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सऊदी अरब ने भारत को उन देशों की सूची से हटा दिया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी जी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। लपेटे में लालू यादव भी आ गए। आपको बता दें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संबोधन था। अपने संबोधन में राजनीति में परिवारवाद के सहारे कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां और लालू यादव का नाम लिए बगैर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। दोस्तों और आपको बता दें कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है, संविधान की एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने योग्यता के आधार पर एक ही परिवार के कई लोगों के राजनीति में आने को गलत माना है। दोस्तों उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर एक परिवार से एक से अधिक लोग जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है, लेकिन एक पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में है। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने जमकर लालू पर भी हमला बोला। मोदी जी ने कहा कि क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार की अनुमति देता है? चिंता तब होती है जब न्यायपालिका ने किसी को सजा दे दी हो और राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमान मंडन चलता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी बातें मोदी जी की तरफ से कही गई है। दोस्तों और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर आज की कैसी लगी बताइएगा जरूर। दोस्तों आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे चैनल पर दोस्तों। धन्यवाद।